ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है इसे ध्यान से देखिएगा। ध्यान से इसलिए देखिएगा कि ये रोजमर्रा की आपकी जिंदगी का हिस्सा है। एक बाइक है, बाइक मैकेनिक के पास है और मैकेनिक ने पूरी बाइक को खोलकर उसकी टंकी से अपने बॉटल में पेट्रोल निकाल रखा है और उसके बाद से एक पाइप पेट्रोल वाली बॉटल में डालता है और जब दूसरी तरफ से उसे अपने मुंह में डालकर खींचता अंदर का पेट्रोल तो पानी गिरने लगता है। ये बाइक हमारी अपनी है और हम इस दर्द को झेल चुके हैं और झेल रहे हैं। 4 दिन पहले गोरखपुर शहर में खूब बारिश हुई थी। बारिश में बाइक बाहर खड़ी रह गई थी और जो पेट्रोल था और पेट्रोल में मिला हुआ 20% एथेनॉल था, वो एक बूंद कह लीजिए पानी जाने से पूरा का पूरा पानी हो गया। अब पानी अंदर गया या नहीं गया ये भी हम नहीं बता सकते क्योंकि टंकी तो बंद थी, तो कहीं और से वो पानी गया। ये जो लोग बता रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाया गया है अगर वो पानी के संपर्क में आता है तो पूरा का पूरा एथेनॉल पानी हो जाता है और उसके बाद से आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आपको तमाम समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। कुछ दिन पहले यही समस्या हमें अपनी कार में झेलनी पड़ी थी, जिसे लेकर हम परेशान थे, मैकेनिक को बुलाए, पैसा खर्च किए और अपनी गाड़ी बनवाए। वही समस्या अब हमारी बाइक में आई है। बाइक में समस्या आई है तो हम जब मैकेनिक के पास ले गए तो मैकेनिक ने कहा कि भैया आपके टंकी में पानी घुस गया है। अब ये चिंता का विषय हुआ कि गाड़ी जब खड़ी थी, टंकी बंद थी, तो उसमें पानी आया कहाँ से। तो मैकेनिक ने बताया ये समस्या अक्सर तमाम बाइकों में आ रही है और जैसी बरसात होती है हमारे पास 1-2 बाइक्स आ जाती हैं जिनके में ये समस्या है कि उनके टंकी में पानी घुस गया, लेकिन पानी घुसता नहीं है। पेट्रोल के साथ जो एथेनॉल मिलाकर दिया जा रहा है वो किसी भी प्रकार से मॉइस्चराइजर से या किसी भी तरह से अगर पानी के संपर्क में आ रहा है और पेट्रोल में 1-2 बूंद भी पानी पहुंच रहा है तो पूरा का पूरा जो मिक्स एथेनॉल है वो पानी में तब्दील हो जा रहा है और उसके बाद से जब गाड़ी के इंजन में पानी जा रहा है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। हो ये रहा है कि पानी नीचे हो जा रहा है और पेट्रोल ऊपर। तो जब इंजन में पेट्रोल जाने का जो रास्ता, उस रास्ते पानी जा रहा है तो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है और उसके बाद से लोग अपनी गाड़ियों को मैकेनिक के पास ले जा रहे हैं। अब इस समस्या का उपाय न नितिन गडकरी जी बताएंगे न पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी। इस समस्या को आम जन झेलता रहेगा और लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जब एथेनॉल पर इतना विवाद है, इतना रोष है, इतना बवाल मचा है, तो सरकार इस पर सोई हुई क्यों है? सरकार सोई इसलिए है कि सरकार कह रही है कि हमने सारी गाड़ियों को E20 कंप्लायंट वाला बना दिया है, चाहे वो कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो। लेकिन हमारी गाड़ी 2016 की है। 2016 में ये आदेश नहीं था कि मोटरसाइकिल जो है वो E20 की होगी, तो 2016 की बाइक E20 की कैसे होगी? और हमें अगर शुद्ध पेट्रोल चाहिए तो वो कहीं नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया है कि स्पीड के नाम पर जो पेट्रोल पंपों पे बिक रहा है या एक्स्ट्रा कह लीजिए कि पेट्रोल जो बिक रहा है वो भी पूरी तरह से एथेनॉल मुक्त नहीं है। उसमें भी 12 से 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है और उसे 112 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जब पेट्रोल शुद्ध मिल ही नहीं रहा है तो लोगों को शुद्ध कौन देगा? आपके पिताजी देंगे, आपके बाप के घर से आएगा। तो साहब पेट्रोल आ कहां से रहा है जिसमें आप लोग एथेनॉल मिला रहे हैं? एथेनॉल तो हर डिपो पर मिलाया जा रहा है और एथेनॉल बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हर जिले में खुल रही हैं, हर जगह बन रही हैं। जहां शराब बन रही है वहां से एथेनॉल निकाल कर भेजा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस समय चीनी का दाम इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि जो गन्ना है वो एथेनॉल बनाने में खत्म हो जा रहा है, इसलिए चीनी के दाम में महंगाई आ गई है, उछाल आ गई है। तो जो सांसद विधायक जनता को ये कह रहे हैं कि आपके बाप के घर से शुद्ध पेट्रोल आएगा, उनसे पूछना है कि ये जो पेट्रोल आ रहा है वो किसके पिताजी के घर से आ रहा है जो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है? जब सरकार बनानी थी, जब प्रधानमंत्री घूम घूम कर लोगों से कह रहे थे कि सरकार आएगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम घट जाएंगे, उनसे ये सवाल है कि सरकार आ गई, सरकार को 12 साल से ऊपर हो गया, सवाल ये है कि सरकार बनने के बाद क्या पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई है? कमी तो नहीं आई है, दाम में उछाल आया है और पेट्रोल में 20% एथेनॉल आया है और तैयारी डीजल को भी मिक्स करने की है।
और ये सब कुछ जनता पे इतना भारी पड़ रहा है कि जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसको लेकर अब आंदोलन का रुख भी धीरे धीरे जनता बना रही है। जिस तरह से पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर भी जनता को सड़कों पर उतरना पड़े, क्योंकि स्थिति तो कुछ ऐसी ही है। जनता परेशान है, एक बारिश हो रही है और तमाम लोग अपनी कार और मोटरसाइकिल लेकर मैकेनिक्स के दरवाजे खटखटाने लग रहे हैं। बारिश हो ना हो, तमाम समस्याओं को लोग झेल रहे हैं। गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं, चलते चलते रुक जा रही हैं। कुछ दिन पहले हमने अपनी कार में झेला था और 4 दिन पहले हमारी मोटरसाइकिल में भी यही समस्या आई, और दोनों का कारण बस एक था, और वो था एथेनॉल मिक्स पेट्रोल, जिसकी वजह से मेरी कार भी रुक गई और इस बार बाइक भी रुक गई। कार के समय तो हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन बाइक के समय हमने वीडियो बनाया है और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मैकेनिक ने पेट्रोल टंकी से अपने बोतल में रिकवर किया है और फिर बोतल में आए हुए पेट्रोल के नीचे से वो पानी निकाल रहा है और फिर बचा हुआ पेट्रोल गाड़ी में डाला जा रहा है। अब आप सोचिए कि जिस देश में ये कहकर सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे कि हमारे आते ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे, उनके आने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम तो नहीं हुए, बदसलते पेट्रोल आपको मिक्स मिलने लगा। जो पहले मिलावटखोरी पर सरकार को लगाम लगाने की जिम्मेदारी थी, अब वही सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिला कर दे रही है और जनता परेशान है। और सवाल पूछने पर कहा जाता है कि पेट्रोल आपके बाप के घर से आएगा। पेट्रोल हमारे और आपके किसी के बाप के घर से नहीं आएगा, लेकिन जहां से भी आ रहा है, अगर उसे शुद्धता से आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने पद को त्याग दीजिए। परिवहन मंत्री पेट्रोलियम मंत्री के मुद्दे का बयान देते हैं, उस पर लोगों से बात करते हैं, और इलेक्ट्रिक तो कभी एथेनॉल बेस्ड गाड़ियों का उद्घाटन करते हैं। पेट्रोलियम मंत्री जो हैं, उन्हें इस मुद्दे पर कोई बोलने देता ही नहीं कि वो बता सके कि तेल के दाम क्यों बढ़े, और अगर एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो कितना % क्यों, और इसके क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। माइलेज जो गिरा है वो तो गिरा ही है, लेकिन एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से लोगों को इतनी समस्या झेलनी पड़ रही है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। कभी गाड़ी चलते चलते रुक जा रही है, कभी कोई पार्ट खराब हो जा रहा है, कभी इंजेक्टर चोक कर जा रहा है, कभी इंजन ही जाम कर जा रहा है। अब ये आंदोलन है, कब होता है देखते हैं। और जो सरकार ये कहती थी कि हम पूरी तरह से शुद्ध हैं, क्या वो सरकार शुद्ध पेट्रोल देने में कामयाब हो पा रही है, ये भी देखना होगा। अब बाकी का हमने आपको ये वीडियो दिखाया है, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और अगर आप भी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से परेशान हैं और आपको भी किसी संकट का सामना करना पड़ा हो, तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम आपके भी मुद्दे को उठाएंगे और जनता तक पहुंचाएंगे। इस आंदोलन में आपकी सहभागिता की जरूरत है। बाकी का देखते रहिए बेधड़क खबर। धन्यवाद।